ओम शांति। 27 जून। आज बाबा दो चीजों पर विशेष ध्यान दिला रहे हैं। पहले, बच्चे, तुम्हें नए संबंधों में जाना है, इसलिए पुराने संबंधों से बुद्धि निकालते चलो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत होना है। अब ये बहुत बड़ा काम है। संबंधों में ही बुद्धि लगी रहती है। बाबा कहते हैं बच्चों की पहले बुद्धि माँ बाप में लगी रहती है, फिर शादी होती है तो पत्नी में लग जाती है, फिर बच्चे होते हैं तो उनमें लग जाती है, फिर धंधों में लगी रहती है। तो बाबा बार बार सिखाते हैं जहाँ जहाँ तुम्हारी बुद्धि गई है उसको वहाँ से निकाल कर आत्माभिमानी बनो। तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, इसकी तुम्हें मेहनत करनी है, क्योंकि ये शरीर पुराने जो कुछ तुम्हें दिखाई देते हैं ये सब समाप्त हो जाने वाले हैं। इसलिए बाबा पहली पहली शिक्षा देते हैं, तुम्हें आत्माभिमानी होना है, सोल कॉन्शियस होना है और विचार मंथन करना है ज्ञान का। तो बाबा ने आज एक अच्छी बात कही कि ये विचार मंथन जो बात है ये अब की है। पढ़ाई का तो कोई क्या मंथन करेगा, वैज्ञानिक थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान का मनन केवल अब होता है। जितना जितना तुम ज्ञान को धारण करते जाओगे, ज्ञान की वैल्यू तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब किसी बात की धारणा से हमें बहुत सुख मिलता है, जब हमारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जब जीवन में बहुत सरलता आ जाती है, तो पता चलता है ये ज्ञान का एक एक रतन तो लाखों रुपए का है, उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है। तो बाबा जैसे हमेशा समझाते, आज भी समझा रहे, आत्महिमानी बनो, तुम आत्माएं हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, तुम आत्माएं अविनाशी हो, तुम्हारे अंदर पूरा पाठ भरा हुआ है। अब जब सब आत्माएं इस धरा पर आ जाएंगी, आत्मा एक्टर है, सब एक्टर इस धरा पर आ जाएंगे तो विनाश होगा और सब वापस जाएंगे। अभी विनाश नहीं हो सकता, बाबा तब की बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी सभी एक्टर्स धरती पर आए नहीं हैं। इसलिए शिव की बारात का गायन है, शिव की बारात जाएगी, शिव के साथ सब आत्माएं जाएंगी, विनाश की तैयारी हो रही है। जो कुछ तुम्हें देखने में आता है ये वहाँ नहीं रहेगा, ये मंदिर आदि सब वहाँ नहीं रहेंगे, पुरानी कोई चीज़ सतयुग में तुम्हें देखने को नहीं आएगी, वहाँ सब कुछ नया होगा, वहाँ तुम्हें कोई सजा भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सुखधाम है वो दुनिया। गर्भ भी महल है, यहाँ तो गर्भ जेल है और मनुष्यों को बहुत ज़्यादा सजाएं मिलती हैं। जैसे जैसे जो कर्म करते जा रहे हैं उनकी सजाएं गर्भ जेल में भी मिलती हैं, इस जन्म में भी, नए जन्म में भी मिलती हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत सेवा करनी है। दूसरी बात पर आ रहे हैं बाबा, आज गरीबों की महिमा कर रहे हैं। कोई गरीब बच्चे आए होंगे जो बहुत अच्छे योगी होंगे। बाबा कह रहे इस समय की गरीबी, वह गरीबी जो बुद्धि कहीं भी फंसी हुई नहीं है, अपना रोटी खाई, खाना खाया और मस्त रहे, खुशी में रहते हैं, योग लगाते हैं। साहूकारों को तो अनेक लफड़े होते हैं, धन में बुद्धि लगी रहती है, काम धंधों में बुद्धि लगी रहती है, सोचते हैं हम तो यहीं स्वर्ग में हैं। लेकिन गरीब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, समर्पित भी होते हैं, बाबा की सेवाएं भी बहुत करते हैं। तो आज बाबा गरीब बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों को देखकर खुश होते हैं जो बहुत योग्य हैं, जो अपनी बुद्धि को भटकाते नहीं हैं, क्योंकि इन विकारों के पीछे बुद्धि बहुत भटकती है ना मनुष्य की। आज बाबा ये बोल रहे हैं, गृहस्थ में रहते कई बच्चे तो बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर ली हम पवित्र रहेंगे, विकारों का कभी संकल्प भी नहीं आता है, लेकिन कई दूसरे बच्चे हैं उनको ये संकल्प चलते रहते हैं। तुम्हें इन संकल्पों को समाप्त करना है। फिर बाबा ने एक धारणा की बात पे जोर दिया है। कई बच्चे
देखने में बहुत अच्छे रहते हैं, अभी अभी बहुत खुशी में हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों पर तो मैं भी वारी जाऊं, लेकिन थोड़ी देर में कामकाज में जाके गुस्सा कर लेते हैं, फिर पछताते हैं हमसे गलती हो गई, बाबा से माफी मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना। ये दो बातें बाबा बहुत कहते हैं। तुम्हारी चाल चलन देवताओं जैसी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। इस पर बाबा बहुत आज समझा रहे हैं। बच्चों को क्रोध आता है, स्थिति बिगाड़ लेते हैं, खुशी नष्ट हो जाती है। तो अगर अपनी स्थिति को आगे बढ़ाना है तो इन सब चीजों से तुम्हें बचकर रहना है। तो बहुत पवित्र बनना है, पवित्र बनने वाले ही उच्च पद पा सकेंगे। मैं आया हूँ तुम्हें राजयोग से राजाई देने। संसार में कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान इस तरह आकर राजयोग सिखाता होगा और राजाई देगा, लेकिन गरीब बच्चे ले लेते हैं, कहते हैं हम तो नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं देखो श्री कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है, कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है। तुम्हें ऐसे ही दैवी गुण धारण करने हैं और बहुत याद की यात्रा पर रहना है, तब तुम्हें उच्च पद मिल सकेगा। तो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं बाबा, ध्यान की बात कह रहे हैं। कई बच्चे ध्यान में जाते फिर उल्टे सुल्टे समाचार लाते हैं। उनकी बाबा सीधा कह रहे हैं, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है मेरे में मामा आई, कोई कहता है बाबा आया। ज्ञान तो बच्चे तुम्हें मुरली से मिलता है, ध्यान से ज्ञान नहीं मिलता। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से योग श्रेष्ठ है। आज ये बात भी बाबा ने कही। इसलिए ध्यान आदि में जाने की रुचि तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ज्ञान रत्न बाबा दे रहे हैं, तुम्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू होनी चाहिए और पुराने देह के संबंधों को तुम्हें भूलते चलना चाहिए। तब तुम्हारा योग अच्छा होगा, तब तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद होगा और तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। वरदान है बहुत अच्छा, बाप के साथ के अनुभव के द्वारा साक्षी स्थिति में होकर कर्म करो। दोनों चीजों का अभ्यास करो। बाबा मेरे साथ है, देखो उसने साथ दिया है, तो जब वो साक्षी है तो हम भी साक्षी हो जाएं। सर्वशक्तिवान बाबा है, कैसे साक्षी होकर कार्य करता है, हम भी उसके साथ का अनुभव करें। स्मृति रखें वो हमारा साथी है और साक्षी स्थिति पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। दोनों स्थिति होंगी तो हर कदम में हर कर्म में हमें सफलता मिलती चलेगी। स्लोगन कहता है व्यर्थ संकल्प बहुत होंगे तो उदासी आएगी, खुशी भी नहीं रहेगी। तो आज हम सारा दिन चिंतन करेंगे, देहधारी जो हमारे चारों ओर हैं, जो हमारे अपने हैं, ये सब आत्माएं हैं। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास सारे दिन में 5 बार कर लेना बस। मैं आत्मा हूँ और ये सभी आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रही हैं, तो देहधारियों से बुद्धि हटती जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.